नमस्कार दोस्तों, मैं शशि। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को हिंदी भाषा के बारे में जानकारी दूंगी कि हिंदी भाषा क्या क्या भाषा के बारे में पहले जानकारी दूंगी कि भाषा है क्या, भाषा क्या होती है। तो ये हिंदी की सबसे पहली सीढ़ी है कि सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानें कि भाषा क्या है। तो भाषा मैं कहूँ कई प्रकार से होती है। सबसे पहले अगर हम जब भाषा की शुरुआत हुई तो सांकेतिक भाषा थी। सांकेतिक भाषा समझते हैं आप लोग? सांकेतिक भाषा मतलब इशारों के द्वारा, कि पहले इशारों से बातचीत होती थी क्योंकि शब्द नहीं थे, वर्ण नहीं थे, तो कुछ नहीं था, तो भाषा इशारों से लोग समझाते थे अपनी बात को। तो धीरे धीरे विकास हुआ। विकास होने के बाद हमारे वर्ण आए, शब्द आए, तो हम अपने विचारों को दूसरों तक आसानी से समझा पाए। तो भाषा क्या है? भाषा जो है अपने विचारों को दूसरों तक समझाने का जो साधन है भाषा, कि मैं अपने विचार आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो अभी जो मैं बातचीत आप लोगों से कर रही हूं और आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो भाषा के माध्यम से सुन रहे हैं। तो भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, हमारे अंदर क्या चल रहा है, अपनी खुशी, अपने गम, अपना सुख दूसरों के साथ शेयर कर सकें, वो हम भाषा के माध्यम से करते हैं। संकेतों के माध्यम से भी की जा सकती है, मगर संकेत क्या होते हैं ना, कई बार मैं तो सही संकेत दे रही हूँ मगर सामने वाला संकेत गलत समझ लेता है, तो वहां क्या हो जाता है, वहां गड़बड़ हो जाती है। तो हर जगह संकेत के माध्यम से काम नहीं चलता। अभी कई बार क्या होता है ना, मम्मा, अगर आपकी मम्मा हो या मम्मी को कुछ बेटा खाना खाओगे, है ना, तो खाना ऐसे आप गर्दन से हिला के गर्दन से लाके कहते हैं कि हाँ खाना है। कुछ करते इशारे ऐसे भी करते हैं कि नहीं खाना है। तो कई बार सामने वाला व्यक्ति आपके इशारे को सही समझ लेता है मगर कई बार गलत समझ लेता है कि पता नहीं खाना खाना चाह रहा, कह रहा है हाँ, कह रहा है कि ना कह रहा है नहीं। तो कई बार आपके इशारों का सही मतलब समझा जाता है, कई बार इशारों का आपका मतलब नहीं सही समझते। तो यहाँ हमारी सांकेतिक भाषा में गड़बड़ होने की संभावनाएं रहती है। मगर लिखित भाषा में, यानी कि भाषा जो हमारे शब्द हैं, जब हम शब्दों के द्वारा बात करते हैं तो वहां स्पष्टता जो है आपकी अधिक होती है। तो फिर से एक बार बोलूंगी कि भाषा क्या है? भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का साधन जो है वो भाषा कहलाती है। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए ये जरूरी है कि जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, मैं और आप लोग जो मेरे व्यूअर हैं, उन दोनों का जरूरी होता है एक ही भाषी होना। भाई ऐसा ना हो कि मैं तो यहाँ हिंदी में बोले जा रही हूँ मगर सामने वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो सामने वाला व्यक्ति है जिससे मैं बात कर रही हूँ वो तो अंग्रेजी भाषी है या तमिल है या मराठी, अगर उसको हिंदी नहीं आती तो वो वहां पर जो है भाषा की निरर्थकता हो जाएगी, यानी कि वो कामयाब नहीं रहेगी। तो भाषा में ये जरूरी है कि दोनों एक ही भाषी हों। तो अब हम बात करेंगे भाषा के रूपों के बारे में। तो भाषा के दो रूप होते हैं, दो प्रकार की हमारी भाषा होती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि सबसे पहले हिंदी भाषा की, मैं हिंदी पर आपको पढ़ा रही हूँ तो हिंदी भाषा सिखाऊंगी कि हिंदी भाषा में क्या है। हिंदी भाषा विचारों के आदान प्रदान का जो साधन है वो भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप हमारे भाषा के होते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, दो रूप हमारे भाषा के हैं। पहला रूप है हमारा मौखिक। मौखिक मतलब जो आप मुंह से बोलते हैं, मौखिक मुख से निकलने वाली जो आपकी बातें, वो मौखिक कहलाती हैं। दूसरा हमारा है, दूसरी भाषा कौन सी है हमारी? लिखित भाषा है। जो आप इस बोर्ड पे जो मैंने लिखा है ये आपके सामने लिखित भाषा का उदाहरण है। और मैं जो बोल रही हूँ, बातचीत आपसे कर रही हूँ, आपको इन चीजों के बारे में समझा रही हूँ, ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। तो क्या हो सकते हैं उदाहरण? और मौखिक में हमारा रेडियो आ जाएगा, है ना। रेडियो आप लोग सुनते हैं। फोन पर जो आप लोग बातचीत करते हैं, तो बातचीत जो होती है वो मौखिक है, मुंह से आप बोलते हैं, सामने वाला सुनता है, तो ये मौखिक भाषा के उदाहरण है। रेडियो आपका मौखिक भाषा का उदाहरण है। अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। तो मौखिक भाषा के ट्रांजैक्शन आप सुनते हो, आप मोबाइल में आप गाने सुनते हैं, ये सब के सब मौखिक भाषा के उदाहरण है। मेट्रो में बैठकर आप अनाउंसमेंट सुनते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं आप अनाउंसमेंट सुनते हैं। ये जितनी भी इस तरह की जो सुनने वाली चीजें हैं वो मौखिक भाषा का उदाहरण में आती हैं। अभी बात करें हम लिखित भाषा पर, जो दूसरे नंबर पे हमारी लिखित भाषा है। लिखित भाषा जो लिखी हुई, पहला एग्जांपल मैंने आपको दिया अपना ये व्हाइट बोर्ड जिस पर इतनी सारी चीजें लिखी हैं, ये लिखित भाषा का उदाहरण है। ये पुस्तक, किताब जिसपे लिखा है।
आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप मैगजीन पढ़ते हैं, ये सब क्या है आपका, ये सारे के सारे आपके लिखित भाषा के उदाहरण है। समाचार पत्र, मैगजीन, आपकी किताबें, ये लिखित भाषा है। आप फिल्में देखते हैं, वो आपका क्या है, वो मौखिक, वो फिल्में आपकी मौखिक भाषा में आती है। आप टीवी जो देखते हैं, मोबाइल में मूवीज जो देखते हैं, सुनते हैं, उनको देखते भी हैं, सुनते भी हैं। दृश्य श्रव्य है, यानी कि दृश्य भी है और श्रव्य भी है, सुन भी रहे हैं और दृश्य भी देख रहे हैं, तो ये आपके मौखिक भाषा के उदाहरण के अंतर्गत आता है। और ये आपका लिखित जो मैंने आपको समझाती, तो भाषा के हमारे दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा में अभी बहुत कुछ है आपको बताने पर, बहुत साहित्य इसमें रचा गया है, बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि भाषा जो है हमारे विचारों के आदान प्रदान का साधन है, ताकि हम अपनी बातों को दूसरों तक आसानी से समझा सकें, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकें। अभी भाषा कैसे हम सीखेंगे, भाषा तो हमें पता चल गया कि भाषा क्या है, मगर अभी हमें भाषा सीखनी भी तो पड़ेगी ना, तभी तो हम लिखित भाषा और मौखिक भाषा को जान सकेंगे। तो ये सारी बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से हम भाषा की शुरुआत करते हैं, हम हिंदी भाषा को सीखते हैं। अच्छा, भाषा और बता दूं, बहुत सारी भाषा है, मैं केवल हिंदी भाषा पे बात कर रही हूँ। मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से हिंदी भाषा का संपूर्ण ज्ञान कराऊंगी, मगर भाषाएं हमारी बहुत है, अंग्रेजी भाषा है, तमिल है, तेलुगु है। अच्छा, इन भाषाओं की लिपियां भी होती है। साथ साथ में एक और चीज आपको बता दूं कि भाषा के साथ क्या होती है, हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अभी लिपि क्या होती है, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि लिपि क्या होती है। तो लिपि क्या होती है कि हर भाषा के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं कि जिन्हें हम लिखना सीखते हैं, कि तो उन निर्धारित चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है ना, पंजाबी की अपनी लिपि है, उर्दू की अरबी अपनी लिपि है, उर्दू की फारसी है, अंग्रेजी की अगर लिपि की बात करें तो अंग्रेजी की लिपि रोमन है। तो ऐसे ही हर भाषा की अपनी एक लिपि है, मगर हिंदी और संस्कृत ये जो दो भाषाएं हैं, इनकी एक ही लिपि है, देवनागरी। अगर आपने कभी संस्कृत में देखा हो तो आप देखेंगे संस्कृत और हिंदी में जो वर्ण हैं, जो आपके अ आ ई ये सारे जो भी क ख ग, ये काफी मिलते जुलते हैं। वहां पे थोड़ा सा हमारा संस्कृत में क्या है, विसर्ग का ज्यादा इस्तेमाल होता है, ज्यादा प्रयोग किया जाता है। हिंदी में वहां दूसरी तरह इतना प्रयोग नहीं होता है। तो हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो देवनागरी है। और बस आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगी। मुझे लगता है आज मैंने काफी आपको बता दिया, भाषा के बारे में काफी बात हो गई है। तो आगे मैं आपको सिखाऊंगी अगली वीडियो में कि भाषा को कैसे सीखा जाता है। तो प्लीज मेरी वीडियोस को आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियोस डालती रहूंगी, आपको भाषा का ज्ञान कराती रहूंगी और हिंदी व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान कराऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय दोस्तों।